आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसका बवाल अभी ठंडा भी नहीं हो पाया है और अब उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में रामजी लाल सुमन ने मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गड़े मूर्ते नहीं उखाड़ने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, ज़रा यह भी बता दो। इस दौरान रामजी लाल सुमन ने करनी सेना पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब एक नई सेना पैदा हो गई है। सपा सांसद ने कहा कि चीन ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। उन्होंने कहा कि करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। आगे उन्होंने करनी सेना को लेकर कहा कि अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुमसे ज़्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। बहरहाल, अगर किसी मुद्दे पर आपका विरोध है तो उसका एक तरीका होता है। जिस प्रकार का सपा सांसद के विवादित बयान के बाद कुछ लोगों ने हाथों में तलवारें लेकर प्रदर्शित किया, अगर उत्तर प्रदेश में किसी अन्य समुदाय ने ऐसा किया होता तो अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी होती, और अगर मुसलमानों ने ऐसा किया होता तो देश का मीडिया इसे आतंकवाद और देशद्रोह से जोड़ देता। मुसलमानों के खिलाफ इतने मुकदमे लगा दिए जाते कि उन्हें सालों साल तक जमानत भी नहीं मिल पाती। हमने देखा भी है कि किस तरह से मुसलमानों पर कार्रवाई की गई हैं। बुलडोज़र चलाए गए और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एंटी सोशल एलिमेंट बोलकर प्रोपेगेंडा चलाया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मजहब, रंग, जाति या समुदाय के बुनियाद पर एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है और यह अलोकतांत्रिक भी है। खैर, इस आंदोलन में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको सांप सूंघ गया, किसी के मुंह से उसके खिलाफ कुछ नहीं निकला। कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाले और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार चेहरा देखकर कार्रवाई करती है। इसका ये जीता जागता उदाहरण है। आखिर क्या मजबूरी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे को भी जाम किया, लेकिन पुलिस और स्थानीय प्रशासन चुप रहा। क्या इन्हें समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खुलेआम धमकी दी। अखिलेश यादव का अपराध यह है कि वे अपनी पार्टी के नेता का समर्थन कर रहे हैं। इसके विपरीत हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि आरएसएस, भाजपा और अन्य ऐसी पार्टियों के लोग केवल मुसलमानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने बयानों से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। लेकिन मुसलमानों ने कभी ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया। जाहिर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह न केवल मुसलमानों को बल्कि कई अन्य लोगों को भी अब इस तरह का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। विरोध और प्रदर्शन हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जिस देश को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, इस देश में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ मौन विरोध की भी अनुमति नहीं है। जिस तरह से सपा सांसद के बयान के बाद आंदोलन किया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका को लेकर भी गहरे सवाल उठते हैं। क्या इन लोगों के लिए कोई अलग कानून है या सारे कानून मुसलमानों के लिए हैं? शुक्रिया।